everyone. So we are discussing in-text questions of the chapter Life Processes, and in today's session we are going to discuss the question, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में डिफ्यूजन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में इनसफिशिएंट क्यों है, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा क्यों नहीं कर पाता. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल्स अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करते हैं. मतलब डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स ऐसे मीडियम से जहां पे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ऐसे मीडियम में मूव करेंगे जहां पे उनकी कंसंट्रेशन कम होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम एक रूम के कॉर्नर में परफ्यूम या रूम फ्रेशनर स्प्रे करेंगे तो बेटा धीरे धीरे उसकी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. क्यों? क्योंकि जिस कॉर्नर में हमने रूम फ्रेशनर स्प्रे किया है उस कॉर्नर में परफ्यूम पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाकी रूम में कम, तो इसीलिए वो स्मेल उस कॉर्नर से पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब बेटा डिफ्यूजन के थ्रू जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, फिर चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, वो डिफ्यूजन की हेल्प से ही एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज करते हैं. यानी अगर किसी लिविंग सेल को एटमॉस्फेयर से कोई गैस लेनी है या अगर एटमॉस्फेयर में कोई गैस रिलीज करनी है तो वो सब कुछ डिफ्यूजन से होता है. क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो डिफ्यूजन होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में इनसफिशिएंट क्यों है. तो बेटा अगर हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं. तो अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है एनवायरनमेंट के साथ. पर अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी साइज इंक्रीज हो जाता है और बॉडी डिजाइन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती. अब क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी यानी पूरा बॉडी सरफेस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ऑक्सीजन इजीली पूरे सेल में डिफ्यूज हो सकता है और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है. बट क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी साइज इंक्रीज हो गया, बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो गया और पूरा बॉडी सरफेस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. क्लियर? तो अब देख लेते हैं बेटा कि इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे. सो आंसर इज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. As the body size of the organism increases and the body design becomes more complex, thus simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. क्योंकि multicellular organisms में number of cells बढ़ रहा है तो उनका body size increase हो रहा है और body design और complex हो रहा है, जिसकी वजह से सारे cells surrounding environment के direct contact में नहीं है, जिसकी वजह से diffusion insufficient होता है oxygen requirements को fulfill करने में. So I hope this question is clear to you. Thank you.